जय हिंद दोस्तों। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल डेल कार्नेगी के द्वारा लिखी हुई वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक की लिस्ट में शामिल है। ये किताब पिछले 75 वर्षों से लगातार प्रकाशित हो रही है। एक आम आदमी कैसे अपनी बातचीत के तरीके से लोगों को प्रभावित कर सकता है, उनका नजरिया बदल सकता है, उसके बारे में इस किताब में बताया गया है। जब हम किसी समस्या से रूबरू नहीं हो रहे होते हैं तो 95% उम्मीद है कहीं ना कहीं हम अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है प्रशंसा। न्यू फेयरफील्ड की पमेला डेनहम की यह जिम्मेदारी थी कि वे एक जेनिटर पर विशेष ध्यान दें जो काफी दिनों से अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, जिसके कारण उसके साथ के कर्मचारी भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि अब शॉप का समय भी बर्बाद हो रहा है। पमेला ने कई बार उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश की, लेकिन एक बार वो देखते हैं कि वह व्यक्ति एक काम काफी अच्छे से कर पा रहा था। तो उस काम के आधार पर पमेला ने सबके सामने उसकी प्रशंसा की, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि आगे के कई दिनों में वो अपने सभी काम को अच्छे से करने की कोशिश करने लगा और कुछ ही दिनों में अपने सभी काम वो निपुणता से कर पा रहा था। तो एक ईमानदार भरी प्रशंसा ने वह कर दिखाया जो आलोचना या निंदा नहीं कर पा रही थी। अगली बार जब हम कभी रेस्टोरेंट में कोई डिश खाने जाएं और एक अच्छी डिश पे हम एक छोटा सा संदेशा उस शेफ तक जरूर पहुंचाएं कि हाँ, आपने ये काम अच्छा किया हुआ है या आपने ये डिश अच्छी बनाई थी। कोई थका हुआ अगर सेल्समैन हमसे शिष्टाचार से बात करे तो हमें भी उसको तारीफ के दो शब्द जरूर कहने चाहिए। इमर्सन कहते हैं कि जिस भी इंसान से मैं मिलता हूँ वो किसी न किसी मामले में हमसे बेहतर होता है, वो किसी न किसी मामले में मुझसे बेहतर होता है। अगर दो व्यक्ति एक ही जगह पे रहते हो, कहीं एक ही जगह पे काम करते हो, उनका धन और प्रतिष्ठा भी लगभग बराबर हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उनमें से एक व्यक्ति सुखी हो, एक व्यक्ति दुखी हो, क्योंकि उनकी सोच में भी भिन्नताएं पाई जा सकती हैं। शायद आपने किसान को देखा होगा जो खेतों में काम करते हैं, वो अपने परिवार के साथ उतना ही खुश होते हैं जितना कोई 5 स्टार होटल में काम करने वाला इंसान। शेक्सपियर कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारे विचार उन्हें ऐसा बनाते हैं। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि अधिकतर लोग उतना ही खुश होते हैं जितना वो खुश होना चाहते हैं। अगर हम बातचीत की कला में माहिर होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक अच्छा श्रोता बनने की जरूरत होती है। हमें खुद में लोगों के प्रति दिलचस्पी जगाने की जरूरत होती है। लोगों को उनके बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में हमें बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चार्ल्स शॉ के एक मिल मैनेजर थे जो कि अपनी मिल का काम अच्छे से नहीं करवा पा रहे थे। शॉ के पूछने पे वो बताते हैं कि मैंने इन लोगों पे काफी दबाव बनाया, इनको गालियां दी, यहाँ तक कि इनको नौकरी से निकालने के लिए भी कहा, लेकिन ये फिर भी काम नहीं कर रहे हैं। शॉप ने मिल मैनेजर से एक चौका टुकड़ा लाने के लिए कहा और जैसे वो चौका टुकड़ा लाते हैं तो एक नजदीक के आदमी से वो कहते हैं कि आज तुमने कितने हीट बनाए हैं। 6 कहने पर शॉप ने तुरंत उस फर्श पे 6 लिख दिया। चूंकि ये दिन की शिफ्ट खत्म होने का समय था, तो जब रात के लोग आते हैं तो वो पूछते हैं तो पता चलता है कि बड़े साहब ने जितना काम किया है उस आधार पर ये लिखने को कहा है। अगले दिन शॉप जब उसी मिल से दोबारा गुजरते हैं, उसी जगह से गुजरते हैं, तो वो देखते हैं कि नाइट शिफ्ट वालों ने वो 6 को हटा के 7 लिख दिया है। और जब दिन की शिफ्ट के लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि वो 6 की जगह 7 हुआ है। तो दिन की शिफ्ट के लोग कहते हैं कि रात वालों ने हमसे अच्छा काम किया है, तो क्या वो हमसे ज्यादा बेहतर है। इस आधार पे उन्होंने सब लोगों ने एक जोश के साथ में काम करना चालू किया और 7 को मिटा के 10 कर दिया। यानी कि दिन की शिफ्ट के लोगों ने नाइट की शिफ्ट के लोगों से फिर अच्छा काम करके उसको मिटा के 10 कर दिया। और धीरे धीरे जब रात की शिफ्ट के लोग आते हैं तो दोबारा देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दिन के शिफ्ट के लोगों ने उनसे अच्छा काम किया। इसी तरीके से आपस में एक अच्छी प्रतिस्पर्धा जागने से मिल का काम अच्छे से चलने लगा, सभी मजदूर अच्छे से काम करने लगे और इस मिल का काम अन्य मिलों की तुलना में काफी अच्छा हो गया। तो एक प्रशंसनीय काम करने और लोगों को एक अच्छी प्रतिस्पर्धा देने से हमेशा दोनों पक्षों का लाभ होता है। ये कहानी आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा।